है। अगर मैं बोलूं एपिकल मेरिस्टेम के बारे में कुछ दो शब्द बोल, तो क्या बोलोगे? पहले तो ये दो पार्ट में पता है, कौन कौन? रूट एपिकल और एपेक्स का मतलब होता है एंड पॉइंट पे। रूट के एंड पॉइंट पे पाया जाएगा और शूट के एंड पॉइंट पे पाया जाएगा। और ये करेगा क्या? रूट के लेंथ को बढ़ाएगा और शूट के लेंथ को बढ़ाएगा। ओवरऑल प्लांट के लेंथ को बढ़ाएगा, हाइट को बढ़ाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी ग्रोथ। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी ग्रोथ। अच्छा, प्राइमरी लेंथ का बढ़ोतरी मोनोकट में भी होता है, डाई कट में भी होता है। बता पहले, इतना बात क्लियर है? अरे हाँ है ना। अच्छा, ग्रोथ की जहां तक बात हम लोग कर रहे थे, सेकेंडरी ग्रोथ गिर्थ में बढ़ेगा। तो ये डाइकट में होगा। क्या बेटा? डाइकट में तो होगा, लेकिन मोनोकट में नहीं होगा। किस में नहीं होगा? मोनोकट में नहीं होता है। मोस्ट केस में, ज्यादातर केस में मोनोकट में नहीं होता है। अच्छा, मोनोकट को हम लोग ग्रासेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रास। जो ग्रासेस दिख रहे हैं ना आपको, वो मोनोकट में होता है। बता पहले, आप देखें बांस जो है ना, बांस वो भी मोनोकट में ही आता है। अरे बस वो भी ग्रास में ही आता है। तो क्या बांस एकदम मोटा मोटा बांस देखे हैं? नहीं, वो पतला ही होता है, भले लंबा होगा, क्योंकि प्राइमरी ग्रोथ तो हो ही रहा है, लेकिन उसका सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रहा है। बोलो क्लियर है इतना बात है? मुंह तो सही कर ले, ऐसे करके मुंह बैठा हुआ है। बाबू तुम बच कर आना, वो थोड़ा सा सिचुएशन देखने वाला इंसान है, बच कर आना। गोरे चिट्टे लोग थोड़ा उससे बच के ही रहते हैं। क्लास में भी गोरे चिट्टे लोग अगल बगल में नहीं बैठते हैं उसके। चलो, कोई भरोसा नहीं है उसका, जैसे मुंह बना के बैठा था ना ऐसे। नहीं नहीं, ऐसा वैसा मत सोचिए। वो दाना चुनने के पेड़ में रहता है, तो जितना ढील होल है ना मुंह के, वो सब चुन लेता है। बताओ सबसे एडवांस प्लांट कौन? एंजियोस्पर्म में मोनोकट। अरे बोल, डाइकट नहीं है, मोनोकट है भाई साहब, मोनोकट। अरे भाई समझ में। चलो आओ नेक्स्ट। अब एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? एपिकल कौन सा? एपिकल तो हो गया। अब इंटर कैलोरी सुनो। इंटर कैलोरी। बाबू उधर फोन ऑन आएगा ना, तो कहिएगा कि फोन आया है। हाँ ठीक है। तब इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। अच्छा सोचो, वैसे तुम बुक पढ़ोगे ना, तो तुमको ज्यादा इस पे मेहनत करने की जरूरत नहीं। सीधे बोला है ना कि नोड के बेस पे पाया जाता है, या इंटर नोड के बेस पे पाया जाता है। नोड और इंटर नोड इस पे समझाना पड़ेगा तुमको। तो अगर वो समझ में आ जाए तो तुम मजा आ जाएगा। मतलब वो तो तुम टेक्स्ट का लाइन समझ में आ जाएगा कि क्या है। देखो, जब प्लांट का लेंथ बढ़ता है ना, पहले प्लांट, अगर मान लीजिए प्लांट इतना बड़ा है, तो प्लांट थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा और बड़ा होगा, थोड़ा और बढ़ेगा, तो लेंथ तो बढ़ रहा है, हाइट तो बढ़ रहा है। और ये हाइट बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? एपिकल मेरिस्टेम कर रहा है। और एपिकल मेरिस्टेम के पास कुछ स्पेशल तरह के टिश्यू हैं, माने स्पेशल तरह के सेल हैं, जिनके पास यही काबिलियत ही यही है। क्या करना? डिवाइड करना, डिवाइड करना, डिवाइड करना। तो कुछ एपिकल मेरिस्टेम के जो सेल होते हैं ना, वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ध्यान से समझो। जैसे मान लो इसके अंदर जितने भी सेल हैं वो सब डिवाइडेड है। इसको प्रोटोमेरिस्टेम कर रहे हैं हम। सब डिवाइड है। प्लांट के अंदर जितने भी सेल सब अगर डिवाइड कर रहा है तो प्रोटोमेरिस्टेम। इसके अंदर कुछ कहा गया कि तुम ऊपर वाले तुम एक काम करो, तुम डिवाइडिंग बन जाओ। अरे बात समझ में। और नीचे वाले को कहा गया तुम डिवाइडिंग बन जाओ, तुम हो ही बने रहो। और ये जो डिवाइड करेगा वो बीच में कहा गया कि तुम एक काम करो, परमानेंट बन जाओ। अब ये डिवाइड करके ये ऊपर पहुंचा, तो ये ऊपर वाला तो क्या हो गया बेटा? ऊपर वाला तो मेरिस्मेटिक रहा, और अपने पीछे छोड़ते जाएगा परमानेंट को। अरे हाँ है ना। अरे ऊपर ऊपर रहे ना मेरिस्मेटिक टिश्यू, डिवाइड करके नीचे छोड़ते जाएगा और नीचे परमानेंट शेप साइज लेते जाएगा, तो परमानेंट में कन्वर्ट होते जाएगा। तो मेरिस्मेटिक ऊपर है, और नीचे ये डिवाइड कर करके नीचे जो छोड़ रहा है ना, वो धीरे धीरे ये अपना क्या कर रहे हैं? परमानेंट शेप साइज यानी परमानेंट में कन्वर्ट हो रहा है।
अरे हाँ, नीचे भी वैसे ही है कि नीचे क्या कर रहा है भाई, नीचे वाले सेल जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, नए नए सेल बना रहे हैं, पीछे नए नए सेल बना करके क्या कर रहे हैं, अच्छा नए नए सेल बना करके ये आगे आ जा रहे हैं और पीछे वाले को कह रहे हैं कि तुम क्या कर जाओ, परमानेंट में कन्वर्ट हो जाओ। तो ये ऐसे परमानेंट में, ये नीचे पीछे परमानेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है। फिर ये वाला डिवाइड कर रहा है, ये दो पार्ट में डिवाइड किया। जैसे मान लो कि ये वाला जो सेल है ना, ये वाला जो सेल है, ये वाला जो सेल है, ये दो सेल बनाया, एक सेल ये और एक सेल ये। इसको कहा गया कि तुम क्या करो, तुम डिवाइड ही करो, इसको कह दो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाए, तो ये परमानेंट में कन्वर्ट हो गया। फिर ये डिवाइड किया, ये कितना बनाया बेटा, दो को। एक को कहा, ये दो को बनाया, अरे भाई समझ में, एक को कहा कि तुम क्या हो जाए, परमानेंट हो जाओ और तुम डिवाइड करना। अरे हाँ है ना, तो वैसे डिवाइड करने वाले नीचे आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, तो मैरिस्मेटिक नीचे आते जा रहा है। अरे हाँ है ना, और ऊपर धीरे धीरे कन्वर्ट होते जा रहा है किस में, परमानेंट, परमानेंट में। तो कभी कभी परमानेंट के बीच में मैरिस्मेटिक टिश्यू छूट जाता है और वही कहलाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तब उस पूरे बात का एक बात क्या बोले हम कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है कि परमानेंट टिश्यू के बीच में, क्या बोले हम, परमानेंट टिश्यू के बीच में कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कुछ मेरिस्टेम लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी। अब ये बात तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, यानी ये तुम्हारे बुक में नहीं दिया है, तो क्या दिया है, अब वो बात ये दिया हुआ है। पहले बताओ ये वाली कहानी समझ में आई क्या, आई? चलो ये प्लांट है, ध्यान से समझ। अब बांस का प्लांट देखें, उसमें ऐसा ऐसा होगा, आप देखिए ऐसा होगा, ईख में भी ये एकदम इजिली विजिबल होता है। देखिए इस वाले चीज को नोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, नोड। इसको क्या बोलते हैं, नोड। इसको क्या बोलते हैं, नोड। और ये दो नोड के बीच वाला ये जो जगह है ना, ये वाला जो जगह है ना, इसको बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं, इंटरनोड। तो दो नोड के बीच वाले जगह को इंटरनोड बोलते हैं, दो नोड के बीच वाले जगह को क्या बोलते हैं, इंटरनोड। तो ये भी इंटरनोड हो गया, ये भी इंटरनोड हो गया, ये भी इंटरनोड हो गया। अरे हाँ यार, ध्यान से सुनो। तो जो इंटरनोड के बेस पे हो, ये वाला यहां पे जो इंटरनोड के बेस पे हो, तो इंटरनोड ये है, बेस ये है। अरे हाँ यार, इंटरनोड ये है, बेस ये है, इंटरनोड ये है, बेस ये है, इंटरनोड ये है, बेस ये है। तो जो इंटरनोड के बेस पे हो या नोड के बेस पे हो, तो हम उसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और ये एनसीईआरटी में तुम्हारे दिया हुआ है। तो कहां पाया जाता है, कहां पाया जाता है, तो ये पाए जाते हैं बेस ऑफ इंटर, बेस ऑफ इंटरनोड। काम क्या होगा, इंटरनोड को, अच्छा अगर ये बेस ऑफ इंटरनोड पे है तो ये सेल डिवाइड करेंगे और इंटरनोड के लेंथ को बढ़ा देंगे। ये डिवाइड करेंगे ना तो इसका लंबाई बढ़ जाएगा। किसका लंबाई, जो इतना छोटा इंटरनोड है, अब ये इंटरनोड ऐसे होगा, इतना बड़ा, पहले इतना छोटा था, अब इतना बड़ा होगा। और ई खोख में ना जितना बड़ा इंटरनोड होगा उतना बढ़िया माना जाता है। अरे बात समझ में, छोटा नोडवा अगर पास पास होगा ना तो अच्छा नहीं माना जाता, मतलब वो थोड़ा सा लो क्वालिटी का ईख माना जाता है। तो इसका लेंथ ये होना चाहिए। अरे बात समझ, इसका जितना बड़ा लेंथ होगा ईख का उतना ही बड़ा लेंथ होगा, और जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ज्यादा उसमें से रस निकलेगा और उतना अच्छा मैंने प्रोडक्टिविटी होगा। बोलो पहले इतना बात समझ में। इसके लिए ये भी बोला है कि बेस ऑफ इंटरनोड पे होते हैं। अरे बेस ऑफ इंटरनोड तो समझ में आ रहा है, और ये भी हेल्प करता है, इसका भी फंक्शन क्या है, प्राइमरी ग्रोथ में।
कौन सा ग्रोथ? प्राइमरी ग्रोथ में। और ये कौन सा प्राइमरी ग्रोथ कराएगा भाई? ये कौन सा प्राइमरी ग्रोथ? लेंथ तो वो बढ़वा रहा था, ये क्या कराएगा? ये न्यू पार्ट्स बनवाएगा। क्या बनवाएगा? फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्ट्स। जैसे कि, बोलो बोलो, जैसे कि लीफ, बर्ड, बर्ड ही आगे चल करके लीफ, स्टेम सब में कन्वर्ट होता है। बताओ पहले इतना बात क्लियर है कि? अरे हाँ या ना? अच्छा, बर्ड के लिए तुमको मैं समझा दूं। आप देखे होंगे ईख में ऐसा कुछ होता है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं आंख है, ये आंख, वो बर्ड है। वो क्या है? बर्ड। आलू का आंख देखे हैं? वो एक्चुअली बर्ड है। क्या है वो? बोलो पहले, बर्ड का मतलब समझ में है? कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? इंटर कैलोरी समझ में है कि नहीं? कहाँ होता है इंटर कैलोरी? बेस ऑफ। इसका इसका जन्म लेने के पीछे का कारण क्या है? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड कर करके परमानेंट में कन्वर्ट हो रहा था ना, तब बीच बीच में कहीं छूट गया। जहां जहां छूटा वो क्या बना? इंटर कैलोरी बना। और उसके वजह से क्या बनता है? उसके वजह से नए नए पत्ते आते हैं। बोलो क्लियर है इतना बात? प्लांट में नए नए पत्ते आते हैं। बता पहले इतना बात समझ में? तुम्हारे बुक में ऐसा कुछ दिया होगा तो घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, फंक्शन के बारे में बात करें तो इसका भी क्या है? प्राइमरी ग्रोथ में ही मदद होता है। और ये प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या है? नए नए पार्ट्स बनाना। बोल पहले इतना बात क्लियर है तो? अरे हाँ या ना? लिख, अब जो लिखना। कहां से लिखोगे? यहां से? यहीं से ना? चल रुक तो बाबू।